जमाल घोटा पे ऐसे इंसान के जितना पेट नहीं लीक करत वतना तो इनके सरकार में पेपर लीक हो गया। आरोप पेपर, पुलिस के पेपर, जितना भी पेपर, अरे इन्हीं बीजेपी की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में। उसके बाद कहेंगे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई के नाम पे लड़के जाते हैं हॉस्टल में अय्याशी करते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी, कहाँ से नौकरी मिलेगी? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। आपने कुछ किया तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, बिना कुछ किए थोड़ी पहुंच जाएंगे आप। मतलब कंपटीशन का जमाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब हम जैसे अपने आप को लेते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पापा कहेंगे आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो कैसे नौकरी मिलेगी? तो योगी जी यही तो करेंगे, नाम बदलना उनका काम है, काम करना उनका नाम नहीं है। देश को तोड़ना उनका काम है, देश में विकास करना उनका काम नहीं है। देश में फसाद फैलाने का काम करते हैं, देश में जोड़ने का काम नहीं करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो जिले से जिला लड़ा दे रहे हैं। लेकिन बात आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप सच्चे देशभक्ति, अगर देशभक्ति वाले न्यूज चैनल वाले होंगे तो इसको जरूर आप वायरल करिएगा, ठीक है? क्योंकि बताइए, आज अगर गरीब है, अगर गरीब व्यक्ति, आप बोल रहे हो एजुकेशन के बारे में, गरीब कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है भाई? आज प्राय 18% जीएसटी आपने एजुकेशन के बारे में कर दिया है। कैसे गरीब करेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है क्लास 6, 7 की फीसें जो होती हैं 5,000, 4,000 फीसें होती हैं। कैसे एक गरीब अपने व्यक्ति को, बच्चों को पढ़ा सकता है? बताइए भैया, कैसे पढ़ाएगा वो? मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। अगर कोई चेहरा चमकेगा, देखिए योगी जी का चेहरा देख लीजिए और अखिलेश जी का चेहरा देख लीजिए, दोनों चेहरे में फर्क है। एक चेहरे में चमक है और एक चेहरा बुझा हुआ है। एक चेहरा चमकता है, एक चेहरा बुझा हुआ लगता है। कि जो बंडही नस्ल की गाय होती है वो दूध देती है कि अच्छी नस्ल गाय दूध देती है? मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है इतना बढ़िया काम किया है। आप सड़कें देख लीजिए, आप स्कूल देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, हर चीज में तो काम कर रहे हैं। और ये लोग जीत जाते हैं, अजीत प्रसाद जी जीत जाए, मानिए अपने विधायक जी जीत जाते हैं, कभी जिंदगी में आते ही नहीं। ये 8 बार विधायक रह चुके हैं। अवधेश प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ मैं, 8 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। मिल्कीपुर में विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया सर। आप विकास की बात करो, ये कभी देखने तक नहीं आते, ये सिर्फ उनके यहाँ जाते हैं जो बड़े लोग होते हैं। देखिए, मैंने बीएससी किया है, बीएससी के बाद में बीएड करना है। बीएड करने के मैं फिर दिमाग में आता है कि जब वैकेंसियां निकाली नहीं, फिर बीएड किया। दर्द कहाँ से है? दर्द इसलिए क्योंकि मुझे करनी है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और ऑफिशियल वर्क में जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार में तो वैकेंसी आएंगी ही नहीं, इनसे भरोसा है ही नहीं। हमें लगता है जब सरकार गवर्नमेंट बदलेगी, जब हमारे जो आएंगे अखिलेश यादव, ऐसे कुछ नेताओं ने है जो एजुकेशन के बारे में मुद्दा उठाई, लोगों के बारे में बात किया है और बच्चों को नौकरियां दी है, उन्हीं का बस भरोसा है। इसके अलावा किसी का और भरोसा नहीं। ऐसे सरकार की तो भरोसा कतई नहीं करिएगा, क्योंकि ये तो दे ही नहीं सकते हैं। ये केवल एक ही चीज कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद बनाइए, दैट्स बेटर। बट आप सबसे पहले एजुकेशन के बारे में तो बात करिए, जो आपके देश को ग्रोथ पे ले जाएगा। यहाँ ऐसे नहीं आज ग्रोथ हुआ है। बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे शहीदों ने क्या किया, एजुकेशन ले करके फिर उस पर लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर राज ना होते तो आज इनकी अस्तित्व ना होती। ये खुद बात करें अपने आप की। और कभी कभी ये लोग तो ऐसे विधानसभा सांसद में बोल देते हैं कि ये हैं क्या, बताइए? अमित शाह जैसे लोग बोल रहे हैं सीधा, अमित शाह जैसे लोग सीधा बोल रहे हैं कि आप जितना बाबा बाबा कर रहे हो, अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो आप स्वर्ग हो जाते। आप मुझे बताइए, मैं ले रहा हूं भगवान का नाम, लेकिन हमारे देश को 3 ही चीजें खुशहाली ला सकती हैं, एक नौजवान, एक किसान और एक कारोबारी। इन तीनों के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाजपा सिर्फ उद्घाटन पे उद्घाटन कर रही है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांट करके ये राज करना चाहते हैं। मगर देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता समझ रही है कि आने वाली तारीख को ऐसे जालिमों को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। और जो देश में तरक्की लाएगा, देश में काम करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए किसानों की क्या हाल है, किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। अपने आप में वो अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रहा है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तो काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसान का काम नहीं किया है, बल्कि किसानों को ठगने का काम किया है। उनको 5 किलो खाद कम देने का काम किया है और रेट बढ़ाने का काम किया है। अभी आपके कुछ ही दिन पहले कटेरी में भी उपचुनाव हुआ था, वहां के डीएम ने लोगों को खाद देने से मना किया गया था। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम करते हैं। और ये देश हमारा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। ये देश हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं।
हम ईद मनाते हैं तो वो हमारी ईद में शामिल होते हैं, वो होली मनाते हैं तो हम उनकी होली में शामिल होते हैं, वो हमारे दुख में शामिल होते हैं, हम उनके दुख में शामिल होते हैं। मगर जब से भाजपा की सरकार आई है, बीच में दीवार खड़े करने का काम किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा देश को आगे, देश कैसे तरक्की पे बढ़े, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 नंबर चला करके कि अगर किसान खेत में कोई परेशान हो रहा है, 112 हो गई। इनको क्या पता है, इनको क्या पता है कि बच्चे कैसे, उनके जो फैमिली वाले छोटे फैमिली वाले हैं वो कैसे एजुकेशन को बनाते हैं, अपने बच्चों को कैसे आज के टाइम में मोड़ रहे हैं कि एजुकेशन लिया जाए। लेकिन इनको क्या पता है, ये सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में मुद्दा उठा रहे हैं, जीएसटी की बात करूं मैं तो बताइए, सोना चांदी गहना हो जाए, हीरा हो जाए, उस पर तो मात्र 3% जीएसटी रखते हैं। और आज के टाइम में यहाँ पे जो एजुकेशन है, जिससे इंसान पढ़ के आगे बढ़ेगा, हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा, हमारे यहाँ के इंडिया के जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, तो ये देश चलाएंगे। लेकिन इनको तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर सिलेबस की भी बात करूं तो हमारे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है। वो सिलेबस क्या जाने, हम लोग पढ़ते थे, पता नहीं कितना इतना क्वेश्चन लगा लेते थे। आज के टाइम में 10 क्वेश्चन बच्चों को मिल रहा है केवल प्रैक्टिस करने के लिए। क्या वो 10 क्वेश्चन से सारी चीज को क्वालिफाई कर लेंगे? अयोध्या का नाम रख दिया गया फैजाबाद हटा करके, मगर नाम से काम नहीं चलता है, काम से काम चलता है। अगर आदमी भूखा है उसको खाना ना खिलाओ और उसको दौड़ाते रहो तो वो कब तक दौड़ेगा। गाड़ी में तेल नहीं है तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, उसमें तेल डालने की जरूरत है। तो देश में काम करने की जरूरत है, नाम बदलने से काम नहीं चलता है। देश कैसे आगे बढ़े इस पे विचार करना चाहिए। वो विचार अगर कोई कर सकता है इस धरती पर तो धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, तरक्की कैसे हो। आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने बनवाया है, पूर्वांचल योगी जी ने बनवाया है। पूर्वांचल पे आप चल लीजिए और एक्सप्रेस वे पे चल लीजिए, दोनों का अंतर पता चल जाएगा कि देश का नेता तरक्की करने वाला कौन है और देश को तबाह बर्बाद करने वाला कौन है। अगर देश को खुशहाली लाना चाहते हो तो अखिलेश यादव जी को वोट करें। देश को तरक्की कराना चाहते हो तो साइकिल का बटन दबाएं। एक चेहरे पे मुस्कान प्यारी लगती है तो एक चेहरा अगर हंसता है तो लगता है कि देश को बुरा ही करते जा रहे हैं। अगर खुशहाली के रास्ते पे कोई ले जा सकता है तो मुलायम सिंह के बेटे, उनके बेटे, धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी खुशहाली लाएंगे और देश में विकास की गंगा बहेगी। आने वाली 5 तारीख को मिल्कीपुर की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंद विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को झोली में देना चाहते कि आने वाली तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। आने वाली 2027 में भाजपा देश में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये यहाँ के वर्कर्स हैं, ये तो 5 तारीख को यहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ की कुर्सी किसके हाथ में होगी, पासवान के हाथ में होगी या अजीत प्रसाद के हाथ में होगी। हम तो सीधा कहेंगे पहले वो डाटा उठा के देख लें प्रीवियस ईयर का, उसके बाद उनसे बात किया जाए, उसके बाद वो बात करें हमसे कि आकर के कि मैंने शिक्षा पे काम किया है। शिक्षा पे नहीं, इन्होंने चीज़ों को देखा है कि यहाँ पे गड्ढा देखा, तालाब देखा, इसको सुंदरीकरण करवाया है और मंदिर मस्जिद ज़्यादा मंदिर बनवाया है। और इनके सरकार में हमने देखा कि आज अगर एजुकेशन में बात करें, IIT जैसे कॉलेज हो गए, एम्स जैसे कॉलेज हो गए, इन पे तो बहुत कम चर्चाएं की है इन्होंने, बहुत सारी बातें इन्होंने की है। और यहाँ देखा जाए कि अगर इन्होंने पेपर भी करवा भी लिया है तो उसका कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक। यहाँ पे SC ST OBC को शिक्षा नहीं दी जा रही थी। 3000 साल पहले सारे जितने बड़े लोग थे उन्हीं को रिजर्वेशन दिया गया था, 100% रिजर्वेशन लेकर। भैया सीधी सी बात है, ये जब एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि 2 भाई हों और एक के भाई पूरा राज मिला रहा है, लेकिन जब वहां से बंटवारा हुआ कोई दुख तो जरूर है हुई भैया, हुई कि ना हुई बताओ। दुखा हुई ना तो दुख जरूर हुई उन्हें। तो ऐसे इन लोग का दुख बहुत हो गया है कि OBC SC ST का जो उन्हें रिजर्वेशन मिल गया है वह उन्हें बहुत दुख बा है। यही नाते तो परेशान है, यही नाते परेशान है। तब कहा था बाबा, अरे भैया हम बाबा काहे ना मानी, हमरे लोग काहे उन्हें गॉड ना मानी, क्यों ना माने बताओ जरा हमें, क्यों ना माने? क्योंकि उन्हीं के जरिए से तो हमें आज आंख से आंख मिला करके बातें कर सकते हैं। नहीं कौन हमें दिलाने वाला था, हम तो उनके परछाई भी नहीं काट सकते थे, परछाई काट देते तो हमें वहां लात मार के भगाते थे। ऐसे लोग थे। मतलब आप अपना पुराना दर्द बयां कर रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे SC के साथ, दलितों के साथ बड़ा अत्याचार, बहुत अत्याचार हुआ है। अभी बिहार में मैंने देखा, मटका छू लिया बंदे ने, ठाकुर साहब जो मास्टर थे उन्होंने बच्चे को मारा, मर गया बच्चा। ऐसे लोग बयां करते हैं, बताइए।
ये कोई है आज के टाइम में? अगर मानते हो कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान है, मानवता है, धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। दुनिया में केवल एक ही चीज है कि इंसान जो धर्म है वो धर्म केवल और मानवता का, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। कोई गॉड नहीं जाएगा बचाने के लिए। अगर इंसान व्यक्ति उस समय न जाए, किसी का एक एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए सामने, तो केवल वो व्यक्ति जाएगा, गॉड नहीं जाता है। व्यक्ति, आप व्यक्ति को मानिए, व्यक्ति को जानिए, तभी आप चीजों को ग्रोथ कर पाएंगे अपने आप में। जब आप लोगों उनकी चीजों को दर्द एक बंटवारा कर रहे हैं, जब आप खुद बंटवारा कर रहे हैं, और यही सरकार है जो केवल बंटवारा कर रही है, बाकी और कोई सरकारों ने बंटवारा नहीं किया है। पूरे समाज को लेकर के, हर चीज को लेकर के चली है भैया। इतना गुस्से में कहा थी, नाराजगी क्यों है, क्या बात है? रीजन इसीलिए है हमारी कि आप हर चीज पे काम कर रहे हो, क्यों बच्चों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, नौजवानों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो किसान है उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, पानियां बौछारे करवा रहे हो। बच्चे अगर यहाँ पे देख लिया जाए, अभी यहाँ पे बिहार में हुआ था कि अभी री एग्जाम करवाने का, बीपीएससी के बारे में री एग्जाम करवाने से भी तो हो चुका है यूपीएससी। वैसी की बात कर रहा हूँ, री एग्जाम की बात हो रही थी। ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा के ऊपर अगर इनको लोग देखा जाए तो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सीधा मलाई काटना चाहते हैं। इसके बबुआ, इसके बाद कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये सीधा चाहते हैं हम सत्ता में बने रहे, लालची हैं ये, लालची जैसे दलिद्र कहते हैं ना, उसी तरीके लालची व्यक्ति हैं ये लोग। ठीक है, देखिए ये युवा हैं, अभी इन्होंने बीएससी की है, बीएड करने का इनका प्लान है। इनका कहने का मकसद है कि जो सरकारें आई हैं उनसे हमें रोजगार चाहिए, उनसे हमें शिक्षा चाहिए, अरे भैया नौकरी चाहिए। ये इनका कहने का मकसद है। जेईई मेंस क्वालिफाई हूँ 2017 में, और एक आईआईटी वाले महाकुंभ में घूम रहे हैं। ठीक है, आईआईटी जेईई मेंस क्वालिफाई हूँ, एडवांस में फेलियर हूँ। उसके बाद कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा था चलो एजुकेशन लाइन में चलेंगे, वहाँ टीचिंग का लाइन करेंगे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि आज कितने वर्षों से लोग बीएड कर बैठे हैं। आप मुझे बताओ, जब आप वैकेंसियां नहीं दोगे, जो बच्चे पहले से हैं, आज भी बच्चे कर भी तो रहे हैं बीएड, वो भी बच्चे आएंगे, तो बताइए ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप 3 पेपर करवा रहे हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, ये सब करवा रहे हो, क्या मतलब है? आप सीधी सी बात है ना भैया, एक पेपर कराओ, 3 पेपर क्यों करा रहे हो? एक पेपर कराओ, उसमें लोअर कैटेगरी बांट दो। आप टारगेट ले लो कि इतने वाले को सीजीएल दिया जाएगा, इतने वाले को एमटीएस दिया जाएगा, इतने वाले को ये दिया जाएगा, उसी में कर लो। 3 पेपर दिलाने क्या पैसा कमाने का मामला है? का पैसा काहे कमा रहे हो बताओ?